कि ज्ञान सु और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह सु भक्ति जो है को स्वरूप कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। या में कोई दो मत नहीं है, हो या में कोई दो मत नहीं है। पर यह बात जिच कहां हो रही है, ये देखो, ये जिच करेंगे ना या बात को, तब पता चलेगा कि आनंद से हरे लीला क्या है। क्योंकि अपन ने लक्षण बनायो कि भक्ति को लक्षण क्या, महात्मिक ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। अब तो चली गाड़ी, ए हैंडो तुरंत हो जाए, हवे हैंडो। केम के ज्યાં આનંદ, જ્યાં મહાત્મિક જ્ઞાન હોય અને સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહ હોય, બસ ભક્તિ છે, સમજી ગયા, લે ફૂટપટ્ટી માપો। મહાત્મિક જ્ઞાન છે અને કઈ છે, ભક્તિ છે, ચાલ સ્નેહ સુદૃઢ સર્વતોધિક સ્નેહ છે, ભક્તિ। મહાત્મિક જ્ઞાન નથી, જાઓ કેન્સલ, ભક્તિ નથી। ફૂટપટ્ટીમાં મપાઈ નથી રહ્યું ભક્તિ તરીકે, कैंसल हो जाए ना। सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, नहीं, भक्ति नहीं। ये अपनी जो मापने की लक्षण को फुटपट्टी बना के वस्तु को मापने की जो अपनी वो है, वाकु न तो नेचर अलाउ करे है और न भगवान अलाउ करे। या रहस्य को समझो, नेचर अलाउ नहीं करे। नेचर ने देखो, नेचर को तो अपन गाली दे सकें, भगवान को तो नहीं दे सकें। नेचर को अपन गाली दे सके, आनंद सु, नेचर कैसी कैसी बदमाशी करे, पंख लगा दे, उड़े नहीं तेरे। अपन क्या पंख काय के लिए लगे भाई साहब? पंख लगे तो उड़ने के लिए लगे कि तैरने के लिए? पर बतख जो है तैरे, आपको क्या उड़ो तो उड़े नहीं पाछे। आयो ख्याल में? भैंस जो है वह कुछ चार टांग बनाई है जमीन पे चलने के लिए, दुष्ट पानी में उतर जाए। अरे पानी में क्यों उतरी? जमीन पे चलने वालो जीव, राइनोसरस जमीन पे चलने वालो जीव, जमीन पे रहना चाहिए कि पानी में घुस जाना चाहिए? वो पानी में घुस जाए, चार टांग को होते पे भी। अपन क्या लक्षण बनावे कि जो भी चार टांग वालो है वह जमीन पे चलना चाहिए। नेचर क्या बदमाशी करे कि अच्छा तुमने ये लक्षण बनाया हो ना, अब मैं तुमको जिच करूं तुम्हारी समझ को। चार टांग वाली भैंस, चार टांग वालो राइनोसरस पानी में बैठे हुए हैं। समाज, अब बता तेरे लक्षण कहां गए? अपन क्या पशु जो हैं, पशु की परिभाषा अपन ने क्या बनाई? स्तनपायी जो जानवर है वो पशु है। वेल्स जो है वो समुद्र में घुस गई। बता समझ। अपन ने सारी बायोलॉजी के हिसाब से निर्धारण कर लियो कि स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है जानवरन की। अपन ने निर्धारण कियो कि जो चामा चिड़िया है वो चूहा है। अब वो बिल में रहने के बजाय ऊंधी आकाश में लटक जाए। समझ, कौन सा लक्षण है तेरा? चूहा को लक्षण बनायो ना, लक्षण चूहा को बनायो। चूहा के डिस्क्रिप्शन में क्या आयो? बिल में रहने। वो बिल में रहने के बजाय झाड़ पे उल्टो लटके हुए। ऐसी ऐसी बदमाशी नेचर करे अपनी अक्ल को जिच करने के लिए। जो भी अपन सोचे ना, अपन लक्षण बनावे। देखो ध्यान से समझो, अपन लक्षण बनावे कि पानी पर यदि तैरना है तो फ्लैट होना चाहिए प्राणी को। उड़ने के लिए, तैरने के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तभी उड़ न सके। अब वह अच्छी तरह से जाने कि साउथ अमेरिका में गिलहरी वर्टिकल जो प्राणी है और वो पानी पे वर्टिकल ऐसे चली जाए, खड़ी खड़ी, हॉरिजॉन्टल जावे ही नहीं। बनाओ लक्षण, तुम्हारी बुद्धि चलाओ, क्या तुमने चलाई? हर जगह ऐसे उधम कर रहे हो प्रकृति। अब अपन को प्रकृति दिख रही है तो प्रकृति कर रही है, गाली दो के बदमाशी कर रही है। और थोड़ी भागवत को पूछो भाई ये क्या हो रहा है, तो भागवत क्या कहेगी? आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थो दशदाई से। तुमने ऐसे परिभाषाएं घड़ी हैं कि जानवर जो है वो जमीन पर चलेगा। नहीं नहीं, जानवर आकाश में भी उड़ेगा। चूहा होते भाई भी, चूहा जो है वो एनिमल है, बर्ड नहीं है। अब वो एनिमल होते भाई भी चामा चिड़िया के रूप में आकाश में उड़ रहे हैं। शाहमृग बर्ड होते भाई भी आकाश में उड़ने के बजाय जमीन पर दौड़ रहे हो।
क्या लफड़ा क्या है? अक्कल जिच होवे कि नहीं होवे? अब जिच होने के तुम परेशान होता हो, प्रकृति तुम्हारे साथ सब प्रयोग कर रहे हैं। अपन कोई कोई फीचर समझ लें कि ये फीचर मंगोलियन फीचर है, ये फीचर अफ्रीकन फीचर है, ये फीचर जो है द्राविडियन फीचर है, ये फीचर ऐसा फीचर है। अब वह फीचर से अपन कोई को पूछें, वो भलते ही जवाब दे। मैंने एक को कही कि भाई तुम्हारा चेहरा जापानीज लग रहा है, वहाँ के पति ने से पूछी कि तुम्हारा फैमिली में कोई जापान ने पढ़ने, तो बोले ना कोई न पढ़ने, जापानीज फीचर क्या थी आ गया। प्रकृति सब तरह के उधम करे हो, सब तरह के उधम करे। अपन ने समझ रखी है कि कौआ कालो हुए। मैंने खुद ने आंख से जाके देखो कलकत्ता के म्यूजियम में सफेद कौआ, एकदम बतख जैसे, और बीमार नहीं, स्वस्थ। क्या भयो? प्रकृति अपने हर कंसेप्ट को तोड़ रही है। बहुत बरसन तक अपन ने सोचे तो कि सारी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से हो रही है और इनसे हो रही है, हैं? नहीं नहीं, ये जो जीव हो ना छोटे, हाँ हाँ, पर अचानक नेचर ने अपने सामने एक वायरस नाम का फिनोमेना ऐसा लिखा दिया कि वो जीवाणु भी नहीं है और जड़ाणु भी नहीं है। ले समझ, कौन सी बॉलिंग कर दे अपने सामने, अपन बैट लेके खड़े और वहां भलती कोई बॉलिंग हो जाए। हर वक्त जिच करे, नेचर भी जिच करे है, प्रकृति भी जिच करे है। ऐसे जब अपन ने लक्षण बनायो कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक, प्रकृति या भगवान या शास्त्र अपने को लक्षण बनाने की ना नहीं पाड़े है, पर लक्षण तुम बना के हर बात पे लागू करके और मुझ पे ताव देने जाओगे ना, एक दो केस ऐसे तुम्हारे सामने दर्द है, तुमको लगेगा अब क्या। निरंतर सब जने मुझसे पूछ रहे हैं कि ये नवम स्कंद में भक्त कहाँ से आए, ऐसे ऐसे गिलिंडर हैं भाई, पर वो सैंपल केस हैं। एक सैंपल केस है जिनको अपन अपने लक्षण से नाप नहीं सक रहे हैं। सैंपल यहां मैं मजाक में कह रही हूं, वो बस बिजनेस के सैंपल तरीके नहीं, वो जिनको अपन समझ नहीं पाए ऐसे जात के सैंपल केस हैं कि ये हैं कौन सी कैटेगरी, कैसे समझना इनको कि ये क्या है। बात समझ में आई? तो ऐसा किया है। अब माइंड जिच होएगा तो समझ में आएगी कि आनंदस्य हरे लीला, और आनंदस्य हरे लीला समझ में आई तुमको तो एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, ये भक्ति को लक्षण सच्चो होते भय भी भक्ति न ज्ञान से जुड़ी भई है न अज्ञान से जुड़ी भई है। कोई अज्ञानी भी भक्त हो सके है, कोई ज्ञानी भी भक्त हो सके। ते नाधित श्रुति गणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा येन्य मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा। क्या हो गया? बात समझ में आई ना? तो भक्ति के नवम स्कंध में भक्ति कैसे है वह बात को जब अपन समझने चाहेंगे, माने अन्याप्रतम निशिशयान मतिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्वम। अब जब या तरीके को दिन रात, दिन में अपने धंधा में लगे भय, रात को थक के सोने वाले, और उनको भगवान ने बड़ा भारी भक्त बना के और अपने वैकुंठ लोक को अनुभव करायो, तो उनको धंधा जो तो वहां में वो लगे भय थे, अपनो धंधा है वहां में अपन लगे भय हैं। वो भी रात को थक के सोते थे, अपन भी रात को थक के सो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भक्त? माइंड जिचोगे कि नहीं? भगवान यदि उनके बीच में प्रकट हो जा रहे हो है, भगवान उनके बीच में प्रकट हो जा रहे हो, तो तुमने जो लक्षण बनाए वह लक्षण में बंधने भगवान तैयार नहीं है।
वो ज्ञानी को भी भक्त बना देगो, अज्ञानी को भी भक्त बना देगो, मूढ़धी को भी भक्त बना देगो। अब तुमने लक्षण बनाए हुए कि जो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक, लक्षण तुमको मुबारक, तुमने बनाए हो, तुम समझो। बात समझ में आई? भगवान तुम्हारे बनाए हुए लक्षण को मोहताज नहीं है। या लिए भक्ति ज्ञान भी हो सके है, दिल खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के या बात को अच्छी तरह से समझ लो कि भक्ति ज्ञान की ज्ञानी को भी हो सके है, भक्ति अज्ञानी को भी हो सके है, भक्ति संसारी को भी हो सके है, भक्ति मुक्त को भी हो सके है, भक्ति जो है वो कर्मी को भी हो सके है, भक्ति अकर्मी को भी हो सके है, भक्ति देव को भी हो सके है, भक्ति दानव को भी हो सके। अपन ने लक्षण बनायो कि देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। अरे असुर ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जिनको ठिकाना नहीं। कहां गए लक्षण को? लक्षण को क्या भयो? बात सच है कि अपने पास कोई भी चीज को समझने के लिए लक्षण के अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने पास कोई को भी चीज को समझने के लिए अपनी आंख, नाक, कान वगैरह जो ज्ञान के जो अपने को एपरेटस प्रोवाइड किए गए हैं, उन एपरेटस के अलावा अपने पास कोई एपरेटस नहीं है। पर ऐसे मत समझो अहंकार करके कि वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए जो एपरेटस अपने को प्रोवाइड किए गए हैं वो सफिशिएंट हैं, नेसेसरी नहीं है। सफिशिएंट होना एक अलग चीज है और नेसेसरी होना एक अलग चीज है। जैसे तपेली में तुम चावल पका रहे हो, एक दाना सीज गयो, एक दाना सीज गयो तो सारी तपेली को दाना सीज गयो, ये सफिशिएंट है पर नेसेसरी नहीं है। कई वक्त ऐसो कौभांड हो जाएगो कि ऊपर को दाना सीजे होएगो, नीचे को नहीं सीजे होएगो, कुछ कच्चो निकलेगो, कुछ पक्को निकलेगो, क्योंकि वो तो हर एक बात पे निर्भर नहीं करे ना, 25 बातन पे निर्भर करे। 25 बात पे निर्भर करे करके अपन वहां में सफिशिएंट है ये बात। जैसे दयालदास के एक मॉडल सफिशिएंट थे सबको भाई मानने के लिए, पर नेसेसरी होते तो यहां भी सच्चे पढ़ने चाहिए थे कि नहीं? यहां क्यों खोटे पड़ गए? ख्याल में आई ना बात? सफिशिएंट बहुत सारी चीज अपने को प्रोवाइड करी है, पर जो भी नेसेसरी है और जितनी वहां की पॉसिबिलिटी है वो सब अपने पास अवेलेबल नहीं है। बात समझ में? जैसे एक सामान्य बात समझो कि अपने पास अपनी सामान्य समझ देखो ऐसी है कि नहीं कि 2 पैर वाले के बजाय 4 पैर वालों तेज दौड़े। सोचो जरा, डे टू डे लाइफ में देख के देखो कि जितने भी 2 पैर वाले उनके बजाय 4 पैर वालों तेज दौड़े कि नहीं। बहुत से 4 पैर वाले ऐसे हैं कि जो फदड़ फदड़ दौड़ा ही नहीं, और बहुत से 2 पैर वाले मिल्खा सिंह ऐसे हैं कि दौड़े तो ऐसे दौड़े कि 4 पैर वाले भी पिछड़ जाएं। अब ये क्या हो गया? जिच कर दी ना बात। अपनी समझ सफिशिएंट है पर नेसेसरी नहीं है, और जितनी पॉसिबिलिटी हो सके हैं या कि वैरायटी की, उतनी सब पॉसिबिलिटी अपने को प्रोवाइड नहीं की गई हैं। ये रहस्य अपने को समझ लेनी चाहिए। बहुत सारी रोगन का इतिहास आप देखोगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी कि पुराने जमाना में टीबी हो जानो ऐसे मानते थे कि राज रोग है, टीबी हो गयो मने मरेगो। कई लोग टीबी होने के नाम पे मर जाते थे, अब टीबी को इलाज मिल गया। अभी जो है वो कई रोग ऐसे हैं, राज रोग, कैंसर वैंसर, जिनको आदमी सुने कि कैंसर हो गया तो मरे बाद में शरीर से, पर मन से पहले ही मर जाए। कुछ ऐसे उपाय मिल जाएंगे कि पशुआ को भी उपाय मिल जाएगा। तो कोई चीज सारी नेसेसिटी है, कोई चीज सफिशिएंट है। एक सामान्य बात आपको बताऊं, हमारा एक परिचित है, वो जर्मनी जाए तो वहाँ बम्बई के जल के सैंपल ले जाके अपनी कंपनी को दे,
और कह के देखो ऐसो जल मुझको पीनो पड़े बंबई में, वाके पैसा लाओ। ऐसो जल पीनो जर्मनी में अस्वास्थ्य कारक मान्यो जाए, और वो कह के इतने रिस्क में मुझको वहां बंबई में जॉब करना पड़ रहा है, और कंपनी भी माने कि हाँ ऐसा रिस्की वाटर पीनो सचमुच में बहुत तकलीफ है, तो वाको वो ज्यादा मिले कुछ कि भाई रिस्की एनवायरनमेंट में हमने तुमको प्लेसमेंट करी है, वाको इतने ज्यादा और दे रहे हैं। हम बंबई में कितने लोग रह रहे हैं, कुछ भी, सब कोई मर जा रहे हैं का? तो वो सच्चो कि अपन सच्चे, अपना जीनो सच्चो, या बात को अपन जाने दें। जा गटर के पानी में पैर रखने से अपने को बीमार हो जाने को संदेह पैदा हो जाए। बंबई में मैंने वाह गटर के नाला में गरीब बच्चा को नहाते कूदते स्विमिंग पूल को मजा लेते देखे। अब मर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं मर जा रहे हैं, अपन के इम्यून हो गए। अरे भाई तो एक